नमस्कार साथियों। कैसा रहा आज आपका दिन। और आज आपका पेपर में जो गणित का जो पोर्शन है उस पोर्शन को आप लोगों ने किस प्रकार से किया वो भी आप मुझे बता सकते हो। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो गणित की बुकलेट है दोस्तों, उसमें 10 में से दोस्तों कितने 10 क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, वो 10 में 10 क्वेश्चन मिल गए हैं तो ये ध्यान रखना दोस्तों, गणित के तो कितने क्वेश्चन आए अपने, गणित के दोस्तों कितने 8 क्वेश्चन आए और 2 रीजनिंग के आए। तो 2 रीजनिंग के जो प्रश्न है वो मैंने जो रीजनिंग की क्लास कराई थी स्कूल व्याख्याता के लिए, है ना, रीजनिंग की जो मैंने क्लास कराई थी स्कूल व्याख्याता के लिए, उसमें से दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए हैं। ठीक है, और जो 8 क्वेश्चन है वो मेरे बुकलेट से सेम टू सेम आप लोगों को मिल गए। इन टोटल अपन मान सकते हैं कि 10 में से 10 क्वेश्चन अपने हमारे चैनल पर जो मैंने क्लासें ली है उसमें से सेम टू सेम आ गए हैं। अब हम इस क्लास के अंदर देखते हैं आज के जो 26 जून को जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन, गणित का जो सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चंस को अपन देखो दोस्तों जो कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 5, 10, 26, 50, 122। दोस्तों इसके अंदर देखो क्या लिख रखा है दोस्तों, एक बार 5, 10, 26, 50, 122। देखो यहाँ पर 5 का मतलब हो गया दोस्तों 5 को अपन लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर ये 10 को अपन लिख सकते 5 और 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो 10, 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 26, 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 49, सॉरी 49 एक 50। ठीक है, और 11 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 122। ठीक है, क्या इसमें 12 ले सकते हैं क्या अपन, तो मुझे 12 ले सकते हैं क्या। देखो दोस्तों इसके अंदर एक सीरीज बन रही है। देखो 2, 3, 5, 7, 11, बीच में 9 नहीं आया, इसमें 9 नहीं आया है। देखो दोस्तों ये एक अभाज्य संख्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्या है दोस्तों। ये क्या है आ रही है दोस्तों, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो इसका जो सीरीज बनती है वो क्या बनी दोस्तों, अभाज्य संख्या का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये वाली सीरीज। ठीक है, तो ये वाली सीरीज में आगे अभाज्य संख्या प्लस 1 का अभाज्य संख्या का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, 10, 26, 50 और 122। अब बताओ मुझे क्या इसके बाद में मुझे 12 ले सकता हूँ क्या, नहीं 12 नहीं लेना है ना अपने को, क्योंकि अपनी जो सीरीज है वो किस प्रकार से चल रही है, 2, 3, 5, बीच में 6 है क्या, नहीं, 7 के बाद में 8 है क्या, नहीं, 9 है क्या, नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो 9 को नहीं लिया यहाँ पर। ठीक है, तो 11 आ गया, 11 के बाद में आएगा दोस्तों 13, तो 13 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आएगा दोस्तों 170। ठीक है, 170 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में इसी क्रमानुसार खड़े हैं। देखो कैसे, ए है बी, देखो इसको वो देखते थे, ए है बी है सी है डी है ई है एफ है। ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में इसी प्रकार क्रमानुसार खड़े हैं। पंक्ति में दो व्यक्तियों के बीच ए और बी की दूरी 10 मीटर है, तो 10 मीटर है ये दूरी, तो तथा क्रमागत व्यक्तियों की मध्य दूरी 1 मीटर कम हो जाती है, तो बी और एफ के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपने को इन बी और एफ के मध्य दूरी ज्ञात करनी, तो दोस्तों देखो ये 10 मीटर है, तो इसके बाद में कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 9 हो जाएगी, इसके बाद में हो जाएगी 8, इसके बाद में हो जाएगी 7, इसके बाद में हो जाएगी 6। बताओ भाई, अभी बोल रहा है कि बी और एफ के बीच की कितनी दूरी है, तो बताओ भाई 9 और 8 कितने हो गए, 8, 8, 16, 17 और 7, 6, 13, तो दोनों को जोड़ो भाई कितना हो गया 30। तो दोस्तों बी और एफ के मध्य दूरी कितनी होगी दोस्तों, 30 मीटर होगी, और एफ के मध्य दोस्तों दूरी कितनी होगी 30 मीटर होगी। अब इस क्वेश्चन में वो किसी प्रकार से पूछ सकता है भाई ए और एफ के मध्य दूरी कितनी है, तो 40 मीटर हो जाएगी। बताओ भाई सी और एफ के मध्य दूरी कितनी है, 8, 7, 15, 6, 21 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का माध्य एम स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 1 एक्स का माध्य होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का समांतर माध्य होता है दोस्तों प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का बटे 2 अंतर्माध्य हो गया। यहाँ पर होगा एम स्क्वायर जो अपना माध्य दे रखा है, तो अपन देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ठीक है, अभी बोल रहा है कि x प्लस 1 एक्स का माध्य ज्ञात कीजिए, तो x प्लस 1 एक्स का माध्य ज्ञात करने के लिए बटे 2, तो अपने को इसका मान ज्ञात करना है x प्लस 1 एक्स बटे 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों x प्लस 1 एक्स बटे 2 निकालना है अपने को, बटे 2 करना है ना भाई, बटे 2 करना है। ठीक है, ये अपन को निकालना है, और अपने पास दे क्या रखा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर दे रखा है। दोस्तों अगर अपन दोनों में से 2 जोड़ दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसमें जोड़ दिया और 2m स्क्वायर प्लस 2 इसमें जोड़ दिया, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया नहीं। ठीक है, तो इसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं, x प्लस 1 एक्स का
होल स्क्वायर बराबर 2m² प्लस 2, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, 2m² प्लस 2, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अपन दोनों बच्चों का क्या करेंगे, वो वर्गमूल करेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो x प्लस 1/x आ जाएगी इधर तो, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2m² प्लस 2, वर्गमूल करने पर तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। अभी बोल रहा है कि इसका समांतर मान दिया तो इसको बटे हुए 2 कर दो, और यहाँ पर भी बटे हुए 2 कर दो, बटे हुए 2 कर दिया। अब देखो यहाँ से कोई आंसर आ रहा है कि इसमें, ऐसा कोई आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई आंसर नहीं आ रहा है। अब इसको जमाओ भाई। अब बताओ मुझे एक चीज बताना मुझे भाई, एक चीज तो आप बता दोगे ना मुझे भाई, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो देखो यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आने पर क्या बचेगा, √2 बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, m² प्लस 2। और जो देखो यहाँ पर √a और √1 को गुणा करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, a आता है, ठीक है। तो इसको प्रकार से मैं √2 इंटू √2, इस 2 को लिख दूं मैं, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, ये तो सेम टू सेम चल रहा है इधर, तो अब बचा क्या अपने पास, √m² प्लस, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 1 आएगा ना, 2 बाहर निकलने पर यहाँ पर 1 आएगा, है ना, m² प्लस 1 बट्टे हुए √2। अब अगर ये √2 अंदर है तो अंदर इसको इस प्रकार से डाल लो अंदर, देखो यहाँ पर √m², इसको बड़ा बड़ा कर लो, √m² प्लस 1 बटे हुए 2, इस प्रकार से कर लो, √m² प्लस 1 बटे हुए 2, इसको इस प्रकार से कर लो, ठीक है। रूट के अंदर आ गया नहीं, √m² प्लस 1 बटे हुए 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए अपने पास, 48, 49, 50, 51, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये है दे रखा है अपने पास 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95, यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो एक समान ज्ञात कीजिए। माध्यिका है तो क्या ये आरोही या अवरोही क्रम में, क्या चेक करो, 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95 सही है। अगर सही है तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर 10 है, यानी जो अपने फ्रैक्शनल संख्या कितनी है, 10, यानी सम संख्या है भाई, सम है, तो इसका जो मध्य में होंगे वो कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। 2 पद कौन से होंगे दोस्तों, n/2 और n/2 और n/2 प्लस 1 पद क्या होंगे, मध्य में होंगे। और इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का जो माध्य है वो क्या होगा, अपना माध्यिका होगी, माध्य या औसत, ठीक है, माध्यिका होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य में कौन कौन सा, 1 2 3 4, 5 पद कौन सा, x, और छठा पद कौन सा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 बटे हुए 2 बराबर किसके बराबर होगा, 63 के। 63 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, 2x प्लस 2 बराबर 6 दूनी 12, 126, 126 में 2 गया तो 124, देन 2x बराबर 124, देन x बराबर 62, x बराबर कितना है दोस्तों, 62, ठीक है। समझ में आगे मेरी बात, यहाँ तक x बराबर 62 जो अपनी क्या है दोस्तों, x का मान है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या ये मेरा सही मान निकला हुआ, जो मेरा मान सही है क्या, बताओ। हाँ देखो 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 दोस्तों, x के बराबर देखो, x बराबर देखो 62 रखा यहाँ पर, और 62 प्लस 2 बटे हुए 2, 62 और 62 124, 2 126, 126 में अगर 2 को भाग देंगे तो 63 आ गया, 63 अपना माध्यिका है यहाँ पर, सही आंसर। अभी दे रखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा दोस्तों, x प्लस x बराबर 2 प्लस √3, है ना। तो ये बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या x प्लस 1/x एक परिमेय संख्या क्या, अरे पहले 1/x का निकालो, पहले यहाँ पर देखो दोस्तों 1/x का मान क्या होता है, 1/2 प्लस √3। अब इसको देखो परिमेयकरण कर दो, इसको परिमेयकरण कैसे करेंगे दोस्तों, 1/2 प्लस √3, ठीक है। तो इसको तो दोस्तों अंश के अंदर क्या करेंगे, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस का माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस √3 दोस्तों, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, तो ये हो गया 4 माइनस 3 या 2 माइनस √3 बटे हुए 1, ठीक है। तो अपने पास देखो x का मान तो हो गया 2 प्लस √3, और अपने 1/x का मान हो गया दोस्तों 2 माइनस √3, ठीक है। ये याद कर ले आप लोग। अब देखो कि x प्लस 1/x, देखो x प्लस 1/x, देखो x प्लस 1/x बराबर देखो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना 4, तो 4 क्या अपने परिमेय संख्या क्या, यस 4 परिमेय संख्या, क्योंकि 4 को दोस्तों p बटे हुए q के रूप में अपन लिख सकते हैं, 4 को अपन p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया अपना, ठीक है। तो भाई a सही है, इसमें a नहीं है इसमें, ठीक है, a सही है। b देखते हैं, तो b आ गया दोस्तों x माइनस 1/x, क्या ये है ना, x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों क्या देखो x का मान कितना है, 2 प्लस √3 माइनस 1/x का मान है 2 माइनस √3, ठीक है। 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, तो √3 तो रूट से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 √3,
तो 2√3 क्या अपरिमेय संख्या है क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पर √3 आ गया है दोस्तों। अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी सही है, ये भी सही है, ए और बी सही है। तो ए और बी सही है, हाँ ए सही है और बी भी सही है, ठीक है। तो इसमें बी आ रहा है, कि इसमें बी नहीं आ रहा है, तो गलत है। दोनों में बी आ रहा है, ठीक है। क्या अपन क्या करते हैं दोस्तों, सी को एक बार और चेक कर लेते हैं, सी को एक बार चेक कर लेते हैं ना। एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x, देखो क्या दे रखा दोस्तों यहाँ पर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x, ठीक है। ये निकालना ना अपने को, हाँ ये निकालना है। देखो x प्लस 1/x क्या होता है दोस्तों, अपन को पता है कि x प्लस 1/x अपन ने भी क्या निकाला था, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x अपन निकाला था यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पर 4 का और स्क्वायर है ना, गुणा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x कितना निकला दोस्तों, 2√3, 2√3, तो 4 का 4 16 इंटू 2√3 यानी कि 32√3। क्या ये 32√3 परिमेय संख्या क्या? नहीं, 32√3 तो एक अपरिमेय संख्या, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, सी गलत है, तो सी आ गया इसमें, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया अपना, कि ए बी और डी एकदम क्या है दोस्तों, सही आंसर है अपना, सी नहीं आएगा, क्योंकि सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सी नहीं है, ए बी डी तीनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चौथा भी चेक कर लेते हैं, कर लेते हैं एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, देखो एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। x प्लस 1/x का वैल्यू 4 और इसकी 2√3, कितना हो गया 8√3, 8√3 एक परिमेय संख्या क्या? हाँ परिमेय संख्या है। तो मतलब समझ में आ गए चारों ऑप्शन अपने के, अपने ने चारों ऑप्शन समझ लिए कि x प्लस 1/x एक परिमेय संख्या है, x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कोष्टक x माइनस 1/x एक परिमेय संख्या है, और x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने चारों ऑप्शन को सॉल्व भी कर लिया और अपन ने देख भी लिया। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, क्वेश्चन ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधी बात है, अपने को ऑप्शन संतुष्ट करवा लेना है। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, सबसे इजी, कुछ ही नहीं करना है। बोल रहा है शून्य है तो इसके अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अरे भाई ये क्वेश्चंस में करवा सकता हूँ क्या? मैंने कितनी बार बता रखा क्लास के अंदर, भाई जिसमें मूल ज्ञात करना हो, जिसमें शून्य ज्ञात करना, कुछ ही नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑप्शन को डाक के पटक दो लाई, क्योंकि आपको पता है अपन कितना सा कितना चीजें अपन ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन पटको भाई, दो पटको एक बार, दो का कितना हो गया 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 6, यानी 8 माइनस 16 प्लस 2 प्लस 6, कितना हुआ दोस्तों बताओ मुझे, 8 2 10 6 16, जीरो आ गया, मतलब दो, ये दो एक कैंसिल, ठीक है, दो आ गया, तो दो का मतलब क्या हुआ कि दो अपना आंसर है इसका। अब एक बार 3 रख के देख लो, 3 का 9 9 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6, 9 चौका 36, 27 30, 27 3 30 और 6 36, तो जीरो आ गया ये भी। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 अपना इसका राइट आंसर। मैंने कितनी बार बता रखा क्लास के अंदर कि शून्य ज्ञात करना हो, मूल ज्ञात करना हो, तो अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन दे रखा है वो उसके अंदर पढ़ दो, ऑप्शन में जो अपना क्वेश्चन दे रखा है उसमें देख लो, अगर वो संतुष्ट कर रहे हैं तो वही आंसर अपना, ठीक है। अब ये दे रखा है कि भाई रेखिक समीकरणों के युग्म दे रखा है और उसके अनंत अल विद्यमान है, ठीक है। तो दोस्तों अनंत अल विद्यमान कब होते हैं? अनंत विद्यमान तब होती है जब दो रेखाएं होती है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो दोस्तों, संपाती हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो, तो इसके क्या होंगे दोस्तों, अनंत हल होंगे, एक दूसरे का क्या होंगे इनके दोस्तों, अनंत हल होंगे, इनके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, इनके अनंत हल है। तो इसका मतलब हो गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर a1 कितना दोस्तों अपने पास, a1 है दोस्तों 2/2a बराबर 3/a प्लस b, ठीक है, ये है ना दोस्तों, बताओ, तो गुणा कर लो भाई, वजगुणन कर लो इसको, तो 6a बराबर 2a प्लस 2b, देन इधर 4a बराबर 2b, देन 2a बराबर b, 2a बराबर b आ रहा है क्या कहीं पे, 2a बराबर b आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, ये है ना 2a बराबर b, हाँ आंसर आ गया अपना 2a बराबर b, ये दोस्तों 2a बराबर b। क्वेश्चन नंबर 55, ये ना 55, हाँ 55 दोस्तों, एक नंबर थी, ये मैंने कल ही करवाया आप लोगों को दोस्तों, कल ही मैंने जो मैराथन क्लास ली थी उसमें बताया था कि बोल रहा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, भाई पाई आर एल निकालना है ना, बात सीधी से खत्म हो गई ना। ये रहा, क्या बोल रहा है, तेरी ऊंचाई एल 10 है, ऊंचाई इसकी कितनी है दोस्तों, ऊंचाई 8, पे अपने को मान ज्ञात करना आर का, तो आर कितनी ये रही, तो एल का मान कितना दोस्तों, एल का मान होगा दोस्तों, देखो इसको अंदर अपन पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे 100, यानी एल स्क्वायर बराबर, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, एल स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान दोस्तों 100 बराबर एच का मान 64 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इधर आएगा तो कितना बचेगा 36 बराबर आर स्क्वायर, देन आर बराबर 6। तो दोस्तों पाई का मान 22/7, ये 3.14 रखो, कुछ भी रखो, 3.14 रख दो, 22/7 रख दो, 3.14 इंटू आर का मान कितना दोस्तों 6 और एल का मान कितना 10, बस। तो 31.4 इंटू 6 गुणा करो भाई, कितना आ रहा है 188.4 मीटर स्क्वायर। ये मैंने कल ही करवाया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा था त्रिज्या 2 आर के धातु के एक ठोस गोले को 4 आर आंतरिक व्यास और 4 आर ऊंचाई के एक बेलंग में रखा जाता है। दोस्तों ये रहा, ये बोल रहा है कि 4 आर आंतरिक व्यास किसका, गोले को बेलन में रखा जाता है। तो दोस्तों ये रहा इसका 4 आर, तो इसका व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 आर, और 4 आर इसकी बेलन की ऊंचाई है, 4 आर इसकी बेलन की ये ऊंचाई। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रहा है कि इसके अंदर एक गोला रखो, गोला रख दिया इसके अंदर, बोल रहा है गोला रखो तो उस गोले की त्रिज्या कितनी भाई 2 आर, ये 2 आर, ये भी 2 आर, ये भी 2 आर, ये भी 2 आर। ठीक है, समझ में आ गई। अब बोल रहा है ये बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है तो भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी किसका आयतन ज्ञात करना अपने को, इस वाले का, इस पानी का आयतन ज्ञात करना है, इस पानी का जो बचा ना इस पानी का आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो पहले अपन बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं दोस्तों। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है। बेलन का आयतन कितना दोस्तों, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान पाई, आर का मान कितना दोस्तों इसके अंदर 2 आर, और एच का मतलब 4 आर, 2 आर का होल स्क्वायर इंटू 4 आर, पाई इंटू आर, 2 का मतलब 4 आर स्क्वायर इंटू 4 आर, तो यानी 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 16 पाई आर क्यूब, 16 पाई आर क्यूब। ठीक है, 16 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि अपन गोले का आयतन ज्ञात कर लेते, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना दोस्तों इसका 2 आर। ठीक है, 2 आर का होल क्यूब। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई इंटू 2 4 8, 8 आर क्यूब। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों 8 चौक 32 पाई आर क्यूब बटे हुए 3, 32 पाई आर क्यूब बटे हुए 3। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक। अब बोल रहा पानी का आयतन याद कीजिए भाई, बेलन के आयतन में से इस गोले के आयतन को घटा देंगे तो पानी का आयतन आ जाएगा ना, बचे हुआ पानी का। ठीक है भाई, 16 पाई आर क्यूब, भाई पानी का आयतन 16 पाई आर क्यूब माइनस 32 पाई आर क्यूब, माइनस 32 पाई आर क्यूब बटे हुए 3, यही है ना। हाँ भाई, इसको ऐसा लो, कितना हो जाएगा 48 पाई आर क्यूब माइनस 32 पाई आर क्यूब बटे हुए 3, यानी 16 पाई आर क्यूब बटे हुए 3 अपना ये आंसर आ चुका है। ये बोल रहा है पानी का आयतन है, ये किसका आयतन दोस्तों, ये पानी का आयतन है। ठीक है, पानी का आयतन है। अब ये बोल रहा है कि गोले के आयतन से दुगना है क्या भाई पानी का आयतन, ये गोले के आयतन से आधा है, गोले के आयतन के बराबर है, ये गोले के आयतन का आधा है, नहीं बेलन के आयतन का आधा है। तो बताओ भाई, बताओ भाई मुझे एक चीज बता दो, बता दो भाई कि ये जो गोले का आयतन कितना है। देखो ये जो पानी का आयतन आया ना, पानी का आयतन पूछ रहा है, ये पहले पानी का आयतन क्या कीजिए, तो भाई 16 पाई आर क्यूब, 16 पाई आर क्यूब बटे हुए 3, और अपने गोले का आयतन कितना दोस्तों 32 पाई आर क्यूब बटे हुए 3, यानी 32 पाई आर क्यूब बटे हुए 3। तो क्या ये जो पानी का आयतन है गोले का आयतन का आधा है क्या, हाँ 16 पाई आर क्यूब बटे हुए 3, यानी कि ये क्या पानी का आयतन गोले के आयतन का आधा है क्या, दुगना, गोले के आयतन का दुगना नहीं है, गोले के आयतन का आधा है क्या, हाँ ये गोले के आयतन का आधा है। भाई देखो ना यार, आप सीधी सी बात है भाई, 16 पाई आर क्यूब, 16 पाई आर क्यूब बटे हुए 3 है इधर, ये पानी का आयतन, और अपने गोले का आयतन है 32 पाई आर क्यूब बटे हुए 3। तो अगर 32 पाई आर क्यूब बटे हुए 3 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो ये बचेगा 16 पाई आर क्यूब बटे हुए 3 बचेगा, तो 16 पाई आर क्यूब बटे हुए 3 आ गया ना। ये किसका आयतन है भाई, अपने पानी का आयतन, और पानी का आयतन क्या है, गोले के आयतन का आधा, गोले के आयतन का आधा। ठीक है, ये दे रखा भाई विमाओं वाला, एक विमा दे रखे दोस्तों 5.5 10 3.5 सेमी वाला घनाभ वाला एक घनाभ, घनाभ है ये, और बनाने के लिए 1.5 सेमी व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने से चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक तो एक घनाभ हो गया, ये तो क्या हो गया दोस्तों, घनाभ हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ये सिक्का पूछ रहा है, ये सिक्का मेरे पास ये रहा, सिक्का है ना मेरे पास, में सिक्का भी है मेरे पास,
ये सिक्का है मेरे पास, ये सिक्का है तो ये बोल रहा है सिक्का है, तो ये एक बात हो गया। ये सिक्का किस प्रकार से दिख रहा है भाई, सिक्का सो वॉच करो, ये तो सिक्का दिख रहा है तो ये तो अपने को छोटा दिखेगा, और अगर ये सिक्का यहाँ तक होता है, यहाँ तक ऊंचा होता है, यहाँ तक, तो ये बेलन जैसा दिखता है ना, तो ये छोटा बेलन है, ये बड़ा बेलन हो जाता। तो ये बोल रहा है कि बेलन का जो व्यास है वो 1.5 सेमी है, ये व्यास हो गया, और इसकी मोटाई है, मोटाई का मतलब ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई 2 मिलीमीटर है। ठीक है, सिक्का है ना यार। अगर ये बोलता है कि भाई कोई ग्लास हो, जैसे ये ग्लास होगी, जैसे ये ग्लास होगी, सपोज करो ये बेलन जैसे दिख रही है ना, तो पर इसकी क्या है, ग्लास की शेप नहीं है, बेलन जैसी नहीं है ना, तो तिरछी आ रही है, तिरछी ऊंचाई वाली जैसे। ठीक है, तो ये बोल रहा है सिक्का, तो सिक्का अपन मान सकते हैं, तो घनाभ का आयतन तो हो जाएगा दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, और बेलन का आयतन होता है दोस्तों, सॉरी बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो बेलन ये रहा दोस्तों, बेलन का मतलब सिक्का, सिक्का इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा उल्टा बन गया ये इधर, सिक्का इस प्रकार से बना हुआ है जिसकी 2 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई है, और 1.75 सेमी इसकी क्या है दोस्तों, व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1.75/2, और ये 2 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्लीट काम हो चुका है अपना दोस्तों। अपन इसमें क्या करेंगे, घनाभ का आयतन इंटू एन इंटू अपने सिक्के का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन इंटू सिक्के का आयतन। ठीक है, अब घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों अपने, पाई, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई कितनी इसकी 5.5 10 इंटू 3.5, 5.5 10 इंटू 3.5, 5.5 10 इंटू 3.5, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर एन इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना दोस्तों अपना आर 1.75/2 इंटू 1.75/2, और अपना एच कितना है दोस्तों अपना 0.2। ठीक है, तो इसमें भाग लगा दो, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बटे हुए गुणा 2 ठीक है, बटे हुए पाई का मान 22/7 लगाएंगे तो 22 गुणा 7। ठीक है, 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2। ठीक है, तो ऊपर कितने पॉइंट है दोस्तों, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट हो रहा है, तो इससे 2 पॉइंट कैंसिल हो गए, और यहाँ पर 3 पॉइंट है, ऊपर क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे काटने दो इसको। ठीक है भाई, दोस्तों दोस्तों 2 से ये 2 कैंसिल हो गया अपने पास, 2 से इसमें 11 बार भाग जाएगा, और इसमें 55 का मतलब 5 बार जाएगा। ठीक है, और 35 का इसमें जाएगा दोस्तों 5 बार भाग, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बताओ मुझे 7 का भाग इसमें जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 बार गया, 25 बार। ठीक है, तो इसको 2 बार काटेंगे और इसको 5 बार काटेंगे, 5 का भाग 1000 में 200 बार जाएगा, 200 को 200 गुणा करेंगे तो 2 इंटू 200 बराबर 400। 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी, कितने सिक्के दोस्तों, 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन है वो मेरे बुकलेट से मिल गए हैं, और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर अपने को मेंस्ट्रुएशन करना है तो अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को सारे के सारे दोस्तों सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, और जो बहुलक है, माध्य का बहुलक जो मैंने आप लोगों को कल ही कराए थे, उनमें से भी क्वेश्चन मिल गए हैं, और रीजनिंग के जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को जो क्लास ली थी रीजनिंग की, है ना, उसमें से मिले। ठीक है, तो दोस्तों स्कूल व्याख्याता में जो मैंने 65 क्लासें ली थी स्कूल व्याख्याता के लिए, वो सारी आज सिद्ध हो गई है, क्योंकि सारा जो पढ़ाया हुआ है वो सारा का सारा मैटर आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।